स्वागत है आप सबका प्रिय विद्यार्थियों अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। और एक नया टॉपिक शुरू करते हैं आज, सिंथेसिस। सिंथेसिस को इसी साल यानी कि 17/2022 की परीक्षा में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं क्लास की कंपल्सरी इंग्लिश की का जो सिलेबस है उसमें सिंथेसिस को सिलेबस में जोड़ा है। तो ये बोर्ड लेवल पर कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, ये कंपटीशन लेवल पे जाके तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, वहाँ डीपली इसको और गहराई से पढ़ना पड़ता है। लेकिन हम बोर्ड लेवल की बात करते हैं। पहले सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के लेवल पर इसको सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले इसमें जो मेन बात है देख लीजिए, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेज और कंपाउंड सेंटेंसेज पे एक जस्ट पिछला वीडियो भी डाला हुआ है, वो मीडियम इंग्लिश के हिसाब से डाला था हमने। अब इसको समझिए आप। कंपाउंड सेंटेंस जब बनता है तो कुछ निश्चित कंपाउंड कंजंक्शन होते हैं, उनकी मदद से ही बनता है। अर्थात कंपाउंड सेंटेंस की पहचान यही है कि उसमें कोई न कोई कंपाउंड कंजंक्शन दिया हुआ जरूर मिलता है। अब आपको अलग अलग दो सेंटेंस दिए हुए होंगे, कोष्टक में कोई कंपाउंड कंजंक्शन दिया हुआ होगा। आप उन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक वाक्य बनाएंगे और एक वाक्य बनाते समय जो कोष्टक में दिया गया कंपाउंड कंजंक्शन है उसका उपयोग करेंगे, उसका प्रयोग करते हुए बनाएंगे। और साथ में इसमें शर्त ये रहती है, अर्थात इसमें ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि जो अलग अलग अर्थ उन दो वाक्यों का निकल रहा है वही अर्थ आप जो सेंटेंस बना रहे हैं उसका भी होना चाहिए। अर्थात कंपाउंड सेंटेंस आप जो बनाओगे वो अर्थ की दृष्टि से वैसा ही होना चाहिए जैसा अलग अलग दो वाक्यों का अर्थ है। चलिए हम कुछ कुल मिलाकर के शुरू करते हैं। पहला एंड। एंड का अर्थ हम और लगाते हैं, एंड और। प्रयोग कहां होगा? प्रयोग देखिए, लिखते जाइए। प्रयोग कहां होगा? जब दोनों वाक्यों का भाव एक समान हो, तो वाक्यों को एंड से जोड़ा जाता है। जब दोनों वाक्यों का भाव एक समान हो तो वाक्यों को एंड से जोड़ा जाता है। ये प्रयोग में लिखने वाली बात है। प्रयोग का ध्यान रखना है अपने को। जैसे ही दो वाक्य सामने आए और उसके आगे कोष्टक में ब्रैकेट में एंड दिया हुआ हो तो हमें देख लेना है कि दोनों वाक्यों को पढ़ करके ये सुनिश्चित कर लेना है कि अर्थ समान तो निकल रहा है ना। इसके बाद में विधि, जोड़ने की विधि अर्थात प्रोसेस। जोड़ने की विधि प्राय समान ही होगी सब में। ये जो जितने कंजंक्शन है प्राय सब में समान होंगी। इसमें देखिए आप, एक समान वाक्यों को एक बार लिखें, एक बार लिखा जाता है और वाक्यों के असमान भागों के बीच में एंड का प्रयोग किया जाता है। एंड का प्रयोग किया जाता है। ये लिख लीजिए आराम से, और लिखने के बाद में हम इसको समझ लेंगे। एक समान वाक्यों को, अर्थात यूं समझिए कि वाक्यों के एक समान भागों को, है ना,
एक समान वाक्यों का मतलब यही हुआ वाक्य दोनों वाक्यों के एक समान भाग को, अर्थात इसको सुधार भी सकते हो आप, ये थोड़ा सा यहाँ अटपटा लगता होगा, वाक्यों के एक समान भाग को, वाक्यों के एक समान भाग को, एक समान भागों को आगे वो हो गया, एक बार लिखा जाता है। वह दोनों वाक्यों को देख लीजिए एक समान कहां तक है, उसको जब वाक्य जोड़कर आप एक वाक्य बनाओ तो उन एक समान भागों को केवल एक बार लिखें। सिमिलर पार्ट शुड बी रिटन वन टाइम। इसके बाद में असमान भागों की बात करते हैं। असमान भागों के बीच में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, असमान भागों के बीच में एंड का प्रयोग किया जाता है। ये विधि हो गई, और विधि के बारे में कुछ ध्यान देने वाली बात और है जो नोट डाल के लिख लीजिए। ये आपने प्रयोग लिख लिया, आपने विधि लिख ली, अब आप नोट डाल के लिखिए। नोट डाल के लिखिए जो मेन बात है। सहायक क्रिया, सहायक क्रियाएं अर्थात HV हेल्पिंग वर्ब्स एक वचन अर्थात सिंगुलर, सिंगुलर की हो तो उन्हें बहुवचन में बदल कर लिखें। एक वचन में हो तो उन्हें बहुवचन में बदल कर लिखें। बदलते समय ध्यान रखें कि समान समूह है व समान टेंस में ही बदलें। एक तो ये हो गया। नोट सेकंड हो जाएगा, आर्टिकल ए अथवा एन दिया हो तो उसे हटा दिया जाता है। तीसरा, वाक्यों के अंत में दिया गया कॉमन नाउन प्लूरल यानी कि बहुवचन में बदल दिया जाता है। इन सब बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हो गया, लिख लिया आपने सबने? तो देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मिटा देते हैं इसको। आपने प्रयोग समझ लिया, जोड़ने की विधि समझ ली, तो अब और नोट भी डाल लिए जो जरूरी बातों का ध्यान रखना है। अब हम एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स में पहला लिखिएगा, रवि इज ए गुड बॉय। रोहित इज ए गुड बॉय। और आपसे कहा गया है कि इनको एंड से जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे? विधि प्रयोग से देख लो। वैसे तो आप जो जो कुछ लिखा हो सारा लागू करके देखो एक बार। रवि इज ए गुड बॉय, रोहित इज ए गुड बॉय, दोनों को गुड बॉय कहा गया है। इसका मतलब वाक्य का अर्थ क्या है? वाक्य का अर्थ क्या है? एक समान।
वाक्य का अर्थ क्या है? एक समान है, तो एंड का प्रयोग किया जा सकता है। ये बात कंफर्म हो गई कि एंड का प्रयोग हो सकता है। अब आगे बात करता है ये विधि की। तो विधि में दो तरह की बातें आई हैं, आपने ध्यान दिया होगा, दो तरह की बातें। पहली बात यह आई है कि वाक्य का एक समान भाग। तो वाक्य का एक समान भाग क्या है? इज ए गुड बॉय, ये एक समान भाग है। इज ए गुड बॉय, इज ए गुड बॉय, ये दोनों में एक समान भाग है। और फिर ये बात करता है कि वाक्य में असमान भाग। तो वाक्य का जो असमान भाग है वो रवि और रोहित है। रवि और रोहित, ये वाक्य में असमान भाग है। अब ये सब चीजें हमारे सामने हैं। अब हम जोड़ने की बात करते हैं, जोड़ के एक वाक्य बनाते हैं। नोट में आ जाइए, सीधे नोट डाले हुए हैं। ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या किसका प्रयोग कर दिया जाएगा? एंड का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो कैसे जोड़ोगे, कैसे कैसे बनाओगे? देखो कैसे बनाओगे। रवि एंड रोहित, रवि एंड रोहित। अब आप नोट में आ जाइए, नोट में ध्यान दीजिए, उसमें लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब जो एक वचन की दी हुई है उसको किस में बदल दोगे? बहुवचन में, प्लूरल में बदल दोगे। ये इज है दोनों में, ये रही। अब ये दोनों हैं तो आर, हाँ उसी टेंस में बदलना है, उसी टेंस में बदलना है। इज एम आर, इसका आर कर सकते हो आवश्यकता अनुसार, वर नहीं कर सकते। वॉज है तो वर करोगे। तो कैसे होगा? रवि एंड रोहित और आगे लिखा है कि किस क्या करोगे? आर्टिकल ए अथवा एन दिया है तो उनकी छुट्टी हो जाएगी, हटा दिए जाते हैं, नहीं लिखे जाते। नोट में लिखिए ये बात। तो क्या करोगे? सीधा ही गुड ले लोगे आप। रवि एंड रोहित आर गुड। आगे कुछ बोल रहा है क्या? आगे नोट, अपना तीसरा नोट ये बोल रहा है कि दिए हुए वाक्यों के लास्ट में, आखिर में कॉमन नाउन दिया हुआ होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है बॉयज। अब जब कॉमन नाउन दिया हुआ है तो इस कॉमन नाउन को दिया हुआ तो एक वचन में है, आप इसको किस में बदल दोगे? बहुवचन में बदल दोगे। इसको ठीक से पढ़ लेना चाहिए, कई बार इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। गुड बॉयज। तो इस ढंग से आप दोनों वाक्य अलग अलग जो दिए हुए हैं उनको एक वाक्य बनाओगे। बस इसी का नाम क्या है? ये कंपाउंड सेंटेंस है। अभी हम और आगे पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, है ना। उसमें कुछ टेंस का सा यूज है, ध्यान देना आप। दूसरा क्या है देखो, दूसरे में आइए, रवि प्लेज क्रिकेट एवरी डे। ये लो, रोहित प्लेज क्रिकेट एवरी डे। और इसमें भी आपसे एंड से जुड़वाया है, कोष्टक में आपको एंड मिल रहा है। तो वो ये जो बातें लागू हैं ऊपर जो की थी वो सारी लागू कीजिएगा। क्या कह रहा है? ये प्लेज क्रिकेट एवरीडे, प्लेज क्रिकेट एवरीडे दोनों में समान है, ये एक समान भाग है, एक बार लिखा जाएगा। रवि और रोहित अलग अलग हैं, तो अब आप क्या करोगे? रवि एंड रोहित। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, यहाँ तो मेन वर्ब है। और मेन वर्ब किसकी दी हुई थी अलग अलग में? एक वचन के अनुसार, सिंगुलर के हिसाब से एस यस वगैरह लगाकर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान में आ रहा होगा, एस लगा के दिया है। अब ये प्लूरल की करोगे तो क्या करोगे? एस हटा दोगे, और एस हटा के लिखोगे तो प्ले क्रिकेट एवरी डे। इस तरह से आपको बनाना है, या ध्यान रह जाएगा ना सब चीजों का। तो ये लिख लीजिए। इसके बाद में हम कुछ और देखते हैं, ये मिटाते हैं और कुछ और देखते हैं आगे। तो आप एंड को समझ पाए। इसमें आगे हम जब एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो कुछ और चीजें भी निकल कर आएंगी। फिलहाल अगला लेते हैं, बट।
बट 2 नंबर हो जाएगा। बट का अर्थ होता है लेकिन, पर, किंतु, परंतु, इतने सारे अर्थ हम हिंदी में आवश्यकता अनुसार लगाते हैं बट के। प्रयोग लिखिए। देखिए ये जो है एंड का ऑपोजिट है। एंड कब आया था प्रयोग के हिसाब से देखा जाए तो? एंड का प्रयोग कब किया जाता है? जब दोनों वाक्यों का भाव या अर्थ क्या हो? एक समान। क्या हो? एक समान। हाँ, जब दोनों वाक्यों का भाव या अर्थ क्या हो? एक समान, तब किसका प्रयोग किया जाता है? एंड का। ठीक उल्टा कर दीजिए इसका। जब दोनों वाक्यों का भाव या अर्थ असमान हो, लिखो, जब दोनों वाक्यों का भाव या अर्थ असमान हो तो बट का प्रयोग किया जाता है। जब दोनों वाक्यों का भाव या अर्थ असमान हो तो किसका प्रयोग किया जाता है? बट का प्रयोग किया जाता है। विधि, जोड़ने की विधि में आइए। वाक्यों को जोड़ने की विधि सबसे आसान है। पहले वाक्य को लिखें, पहले वाक्य को लिखें, इसके ठीक बाद बट का प्रयोग करें। इसके ठीक बाद बट का प्रयोग करें। इसके बाद दूसरे वाक्य को उसके आगे लिखें, नोट डाल लीजिए। एक ही नोट है। दोनों वाक्यों के बीच में बट का प्रयोग किया जाता है। वाक्यों की संरचना में, वाक्यों की रचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये नोट कर लो आप। समझ में आ जाएगा जब एग्जाम्पल करेंगे। वैसे तो समझ में आएगा ना। अर्थात बट तो सबसे सरल है। पहले वाक्य को लिखें, असमान भाव है। हम जब भी कंपाउंड कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं तो असमान पार्ट्स के बीच में करते हैं। यहाँ तो दोनों वाक्य असमान है। जब दोनों वाक्य असमान है तो दोनों वाक्यों के बीच में बट का प्रयोग कर दिया जाता है। प्राय यही होता है कि किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। तो एग्जाम्पल पे आ जाए। लिख लिया होगा आपने? लिख लिया ना? हाँ लिखो, एग्जाम्पल लिखो। रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय। रोहित इज ए डल बॉय। और इसमें आपसे यूज करवाया जाता है बट का।
तो देखो इसमें तो एक को इंटेलिजेंट बॉय बताया गया, दूसरे को डल बॉय बताया गया, इसलिए दोनों वाक्य असमान हैं, दोनों सब्जेक्ट भी अलग अलग हैं। तो दोनों वाक्य, पहले वाक्य को लिखिए, अंत का फुल स्टॉप हटाइए, उसकी जगह बट लगाइए। रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय बट रोहित इज ए डल बॉय, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम अगला लेते हैं।